नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हुसैन दिवस के गोल्डन जुबली जलसे को खिताब करने सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी पहुंचे कानपुर। उन्होंने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि अगर वक्फ को बचाना है तो टुकड़ों में ना बटे। चेयरमैन ने कहा कि अगर मुसलमानों को अपने हालत बेहतर करने हैं तो उन्हें एजुकेशन और कारोबार में मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे मामलों में आपसी बंटवारा ठीक नहीं है, इन्हें नज़रअंदाज करना होगा। उन्होंने कहा वक्फ के हालात सभी के सामने हैं, संपत्तियां खत्म होती जा रही हैं। अपने जागीर के लिए तो आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन वक्फ के लिए बोलने को तैयार नहीं होते। इसे लावारिस छोड़ दिया गया है। कभी इबादत गाहें वक्फ के पैसों से चलती थी, अब लोगों के चंदे पर चल रही है। उन्होंने कहा वक्फ के लिए सख्ती जारी रहेगी और जो लोग वक्फ को हड़पना चाहते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की ज़मीनों को बचाने की बड़ी ज़रूरत है। जो लोग गलत नीयत से कब्जा करते हैं और हिसाब नहीं देते, उन्हें बख्शा नहीं जा सकता। उन्होंने जंग में मारे गए लोगों के लिए दुआ भी की। देखिए ये किसी के भी कार्यकाल को या उसकी कारगुजारियों को एक उसका मापदंड जो होता है, एक जो उसको क्या कहते हैं कंपेयर करने का जो वो होता है, एक पैमाना होता है, वो कभी भी जो है अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। कि आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो आप उसके कामों को, अच्छे कामों को छुपाइए, या कोई आपको अच्छा लगता है तो आप उसके बुरे कामों को छुपाइए, और जहाँ पे गलतियाँ हों उनको उजागर ना करना, मसलहत से काम लेना, आपसी ताल्लुकात की वजूहात पे हक बयानी ना करना, और हमसे क्या मतलब कह के हक बयानी से और परस्ती से मुँह मोड़ना, ये कम से कम हमारी जो शिया कम्युनिटी है उसको ज़ेब नहीं देता है। जहाँ पे भी खराबियाँ हैं सबकी जिम्मेदारी है कि उसे उजागर करें। जो लोग ओहदे पे बैठे हैं जैसे कि हम हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर उनसे सवाल किया जा रहा है तो उसका जवाब दें। उनके ऊपर सोशल, पॉलिटिकल और लाइफ में इल्ज़ामात लगते हैं। जाहिर सी बात है कि वक्फ एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे एक अनार और 100 बीमार। आपसे एक ही वक्फ की तौलियत लेने 10 से 15 से 20 लोग आते हैं। आप सारी चीज़ों के परीक्षण के बाद किसी एक को वहाँ के इख्तियारात देते हैं तो वो बाकी के 14 या 19 लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं। वही लोग मेरे 3 साल के छोटे से कार्यकाल जो अभी गुजरा है उसमें वही लोग कि जिनके हक में मैंने फैसला किया वो मेरी वाह वाह करते, और फिर जब उनकी खराबियों पे उनसे सवाल जवाब किए और उस सवाल जवाबों से वो भागे, शिकायतों पे उनसे सवाल हुए, नहीं कानूनी तरीके से उनसे इख्तियारात वापस लिए गए तो वो नाराज़ हो गए। कहने का मकसद ये है कि आप किसी के ऊपर आरोप लगाएं तो उन आरोपों के साक्ष्य आपके पास होने चाहिए। हम लोग किसी के खिलाफ, बोर्ड अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो पूरे साक्ष्य के साथ करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे वक्फ ट्रिब्यूनल में, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तक के लड़ते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते हैं। तो जब उन्हें देश में इतनी बड़ी न्यायालय जहां वो हमारे आदेशों के खिलाफ जाते हैं उनके ऊपर यकीन नहीं है तो उनको हमारे ऊपर यकीन क्या आएगा। जब आप चेयरमैन बने थे उसके बाद आपने एक बयान दिया था कि हम सारे ही शहरों में बड़ी वक्फ की संपत्तियों को देखेंगे और देखने के बाद वहाँ पर एजुकेशन के इंतजाम करेंगे, तो उस पर अभी तक आपने कहीं कुछ अमल किया? देखिए, मैंने, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उसमें हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाह का भी इंतज़ाम वक्फ से होने वाली आमदनी से जो एक 7% सालाना कंट्रीब्यूशन मिलता है, जिसको भी लोग छुपा जाते हैं, बड़ी मुश्किल से तनख्वाहें जा पाती हैं। हमारे पास लैंड है, हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं है। हमने हमेशा लोगों से ये अपील की कि लोग आएँ,
हमारा जो हिस्सा है वो ज़मीन है। हम कानूनी तरीके से वो ज़मीन किसी भी अच्छे काम के लिए देने के लिए तैयार हैं। हम आज भी आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि जो लोग हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो NGOs हैं, उनको अगर कहीं पे भी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन कोई औकाफ में कहीं पे भी कोई ज़मीन है जो किसी भी अच्छे काम के लिए काम आ सकती है, कम्युनिटी सर्विस के लिए, स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी, तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। आप जिस प्रोग्राम में आए, हुसैनी फेडरेशन अगर इस तरीके के कामों में आगे बढ़ती है, अगर उसको लैंड की ज़रूरत हो तो क्या आप उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी और मैं जो है ये इसका वेलकम करूंगा और मैं अपना जितना भी जो है सपोर्ट है वो उनको एक्सटेंड करूंगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।